आपका मन था शादी करने का उनसे? वो करता तो ऑब्वियसली करती ही मैं। जब वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, आपने ये कंफर्म किया, पूछा ये कि खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई? प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। यकीन कर लिया आपने उनकी बातों मैं पर? मानती हूँ मुझसे गलती हो गई ये बात। आपको ये बात पता थी कि अक्षरा जो है खेसारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जानकारी थी। तो आपने कुछ सोचा नहीं कि भाई अगर अक्षरा सिंह ने खेसारी को छोड़ा है तो इस बंदे में कुछ ना कुछ तो कमी होगी? हर लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं। जब वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे तब भी वो आप पे लाइन मारते थे। जब मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। फिर तो समझना था ना इसमें आपको। समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है। और 5 सालों तक आपका प्यार अंधा बना रहा ऑब्वियसली इसी को तो अंधा बोलते हैं ना। कि आप खेसारी के साथ थी, प्यार में आप अंधी थी। ठीक है, आप जैसा कह रही हैं, लेकिन पवन के खिलाफ तो आवाज उठा सकती थी आप कि यार इस आदमी ने मुझसे किस मांगा। मंच पर आप और खेसारी हैं, पहले आप खेसारी लाल यादव के चेहरे पर से पसीना पोंछती हैं, फिर सबके सामने आप उनके गाल पे एक छोटा सा किस देती हैं। आपको लगता है कि मंच पर ये सबके सामने ऐसे किस करना खेसारी लाल यादव को ठीक था? मैंने किस किया था कि उन्होंने किया था? आपने किस किया था? मेरे पास तस्वीरें अभी मैं आपको तो दिखा सकता हूँ। वो जैसे उन्होंने इशारे में बोला कि ऐसे करो, वो करवा रहा था। एक गाल पे किस है, लिप किस तो था नहीं, एक गाल पे किस है। ये आपस में क्यों लड़ते थे पवन सिंह और खेसारी? कंट्रोवर्सी होगी। साउथ का गाना है नाटो नाटो, अवार्ड पा चुका है। आपने भी एक गाना गाया था, मुझे याद है, वो छलकता हमरो जवानिया राजा। मैंने नहीं गाया था। आपने उस पे एक्ट किया था, है ना? ये छलकता हमर जवानिया ढोड़ी लहंगा चोली गा के हम कब तक ऑस्कर तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो सिंगर्स गाते हैं ना, हम थोड़ी गाते हैं। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं किसलय गौरव और आज हमारे साथ हैं काजल लखवानी। महाराष्ट्र के पुणे में जन्म, गुजरात में इनका घर है और कहा जाए तो यूपी बिहार के हर युवाओं के दिलों पर ये राज करती है। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री हैं, नायिका हैं, हीरोइन है। और सवाल भी यही है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइन क्या पर्दों से बाहर रियल लाइफ में भी हीरोइन है, या फिर कुछ एक्टर, कुछ भोजपुरी के सुपरस्टार के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाती है। सवाल ये भी है, जब अपना करियर शुरू करती हैं तो किसी मशहूर फिल्म स्टार के साथ आती हैं और फिर बाद में जब वो प्रसिद्धि पा लेती हैं तो उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनसे खुद को अलग कर लेती हैं। तमाम सवाल हैं और हम इस पर जवाब लेंगे काजल लखवानी का। तो अगले कुछ मिनट तक अपनी नज़रें अपने स्क्रीन पर गड़ा कर रखिए, क्योंकि काजल लखवानी का ये अब तक का सबसे बेबाक और सबसे अलग इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं। काजल जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। काजल का टीका मुझे याद आता है। मम्मी लोग जो हैं बच्चों को काजल का टीका लगाती हैं कि इनको नज़र ना लगे। आप भी जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आए तो कुछ लोगों के लिए काजल का टीका बन गई और अब फिर उन्हीं कुछ लोगों पर आप कालिक पोत रही हैं, उनके करियर पर एक काला धब्बा लगा रही है। सवाल ये है कि 2011 में आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा, 2024 से 13 साल हो गए। एक लंबा सफ़र आपने तय किया और इन 13 सालों में आपने एक बार भी कुछ नहीं बोला, लेकिन अचानक से आज आप इतनी मुखर कैसी हो गई कुछ लोगों को लेकर? यस, मजबूरियाँ और बहुत कुछ सहा है लाइफ में। तो होते हैं ना, जैसे एक पाप का घड़ा भी होता है और एक सहने का घड़ा भी होता है। तो मेरा वो सहनशीलता वाला घड़ा जो था वो फूट गया। 14 साल लगे बनने में। यस, मैंने बहुत, मेरे अंदर पता नहीं, मेरी मम्मी भी मुझे बोलती है कितना सहन करेगी, कितना सहन करेगी, बट है अंदर वो, मैं बहुत चीजें सहती रहती हूँ। बट इस बार जब बात जान पे बनाई, सो दैट टाइम मुझे लगा कि नहीं, अब मेरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी जान को खतरा हुआ, तब आपने अपनी आवाज़ उठाई। आपसे पहले भी कई भोजपुरी हीरोइन से दावा कर चुकी हैं कि उनके साथ गलत हुआ, बट काजल ने उनके लिए आवाज़ उस समय क्यों नहीं उठाई? आपने इतना इंतज़ार क्यों किया कि मेरे साथ कुछ हो तभी मैं बोलूँगी? आपको पहले भी तो मुखर होना चाहिए था, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए था, तब तो लोग आज काजल के साथ खड़े हों कि हाँ, काजल ने मेरे लिए उस समय आवाज़ उठाया था, इसलिए आज हम काजल के साथ रहेंगे। देर नहीं कर दी आपने? मुझे लगता है मैंने देर कर दी, बिकॉज उस टाइम मैं खुद ही चीज़ें नहीं समझ पा रही थी और मैं खुद बिहार से नहीं हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर ट्रोल किया गया है मुझे। और अगर मैं एक आवाज़ मैंने उठाई थी बीच में, जैसे जो हीरो है एक है, उनके लिए जब बातें हुई, मेरे सामने बातें आई, जब कौन हीरो है? खेसारी जी हैं, खेसारी जिनके लिए
जिन्होंने मुझे बदनाम करना जिस दिन से स्टार्ट किया, उसके एक दो दिन में मैंने जैसे ऐसे ही न्यूज़ कुछ आए थे, यही आज तक एंड ऑल, सब उनको मैंने इंटरव्यू दिया था। और मैंने कहा कि सारी जी ने जो वर्ड बोला है कि मैंने उसको धोखा दिया है, तो क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे, उनसे पूछिए। उसके बाद से जो ट्रोल करना स्टार्ट किया, उसके बाद से मुझे गाली गलौज, गालियां दिलवाना स्टार्ट किया। और मैं बिहार से नहीं हूँ, मैं गुजराती हूँ, और मेरा करियर, मेरी कर्म भूमि है ये, और मैंने अपना करियर यहाँ पे बहुत मेहनत से बनाया। और मुझे धमकाया गया उस टाइम, मतलब 4 साल ठीक है। पुरानी बात हो गई। तब फिर बाद में करियर है और फैमिली चलाना है, सबको सपोर्ट मेरा ही एक है, तो उस टाइम शायद मैं दब गई, डर के दब गई, बिकॉज मेरा कोई सपोर्टर यहाँ पे नहीं था। और आज भी लोग पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सामने बोलने वाला नहीं है। आपने कहा कि खेसारी से आप पूछिएगा कि क्या वो मुझसे शादी करने वाले थे। आपका मन था शादी करने का उनसे? वो कमिटेड थे मेरे साथ, उन्होंने मुझे बोला था। नहीं, आपका मन था? वो करता तो ऑब्वियसली करती मैं, आप चाहती थी कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दे और आपसे शादी करे? उसने मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई वो था नहीं कि मैं उसकी फैमिली तोड़ूं। बट ऑलरेडी जब वो इंसान मुझे बोलता है कि मैं डिवोर्स देने वाला हूँ, हमारा कोई रिलेशन नहीं है, मैं अपनी बीवी के साथ रहता नहीं हूँ, तो आपने ये कंफर्म किया, उनकी पत्नी से पूछा? कि खेसारी की बातों में सिर्फ आ गई, उस तीसरी महिला का भी तो रोल है उसकी लाइफ में। एक बार पूछ लेती कि आपके पति ने मुझसे कहा है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, तो क्या मैं इनकी लाइफ में आ जाऊं अगर आपकी अनुमति हो? वो बीवी के लिए बोलते थे कि मेरी बीवी एकदम चंडाल टाइप की है, उनके सामने बिल्कुल मत जाना, और बहुत तांडव कर देंगी, और बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, मतलब मारने लगती हैं और बहुत कुछ करने लगती हैं। सो उसके सामने बाबू प्लीज बिल्कुल भी मत जाना। मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, तो तुमको कैसे करेंगे? ऑब्वियसली प्यार करती थी, यकीन तो करूंगी ना। लेकिन काजल, ये बात आप क्यों नहीं समझ पाई? मंच से वो तो कहते थे कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उनका एक छोटा बेटा है, वो वीडियो ब्लॉग बनाता है, दिखाते कि मैं दादाजी हैं। खेसारी के पिताजी को भी उस ब्लॉग में उन्होंने दिखाया है, वो भी दिखाते, वो भी बहुत कूल दिखते हैं। उन्होंने ये तक कहा है कि वो अपने सास ससुर यानी कि खेसारी जी के माँ बाप जो हैं, उनकी पत्नी उनकी तक रिस्पेक्ट नहीं करती है, उनको तक घर रखना नहीं चाहती हैं। तुम अपने सास ससुर की सेवा करना, हम लोग घर लेंगे, हम लोग रहेंगे साथ में, वहां पे सब तो आपने उनसे ये क्यों नहीं बोला कि तुम तो मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो, लेकिन जब मंच पे जाते हो तो अपनी पत्नी की बड़ाइयां करते हो, अपने बच्चों की बड़ाइयां करते हो कि मैं तो बहुत प्यार करता हूं, रिसेंटली करने लगे हैं, पहले नहीं करते थे, अभी रिसेंटली करने लगे, क्योंकि उसको दूसरे एक्टर को टारगेट करना था, क्योंकि उसको दूसरे एक्टर के जैसे फैमिली बैकग्राउंड को नीचा दिखाना, इस वजह से पहले नहीं करते थे। गलती हो गई आपसे, आपने उनकी पत्नी से एक बार बात नहीं की, उनकी बातों में आप खो गई, यकीन कर लिया आपने उनकी बातों पर। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, ये बात आपको पूछना चाहिए था उनकी पत्नी से एक बार। ये काश मैं जैसे कि पहले भी बोलते थे मुझे कि अदर एक्ट्रेस के लिए बोलते थे, वो घर आ जाती थी, फिर झगड़ा होता था, फिर बहुत कुछ मारा पीटी होती थी, तो ये सब चीज़ें होती थी। और शायद मैं उसी रीज़न की वजह से, बिकॉज मैं ये सब चीज़ें चाहती ही नहीं थी अपने लाइफ में, मुझे बहुत एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। और मैं इनके पास नहीं गई हूँ, वो मेरे पास आए हैं, हाथ पैर जोड़ के, रो के, सुसाइड का नाटक करके वो आए हैं, मैं नहीं आई हूँ। जब आप इनके पास आई तो आप एक किस्सा साझा करती हैं अपने इंटरव्यूज में, आप बता चुकी हैं कि खेसारी लाल यादव का संबंध अक्षरा सिंह से भी था, वो रो रहे थे उनके जाने के बाद। आपको ये बात पता थी कि अक्षरा जो है खेसारी की गर्लफ्रेंड रह चुकी है? जी, हम लोग ने टूर किया था एक इवेंट के लिए दोहा कतर में, तो वहाँ आपको ये बात पता थी? मतलब जानकारी थी। और आपने ये भी कहा है उस दौरान भी वो लाइन मारा था मेरे पे। आपने ये भी कहा है कि अक्षरा जब इसको छोड़ के गई तो खेसारी रो रहे थे, यानी आपने देखा कि अक्षरा ने खेसारी को छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता। तो आपने कुछ सोचा नहीं कि भाई अगर अक्षरा सिंह ने खेसारी को छोड़ा है तो इस बंदे में कुछ ना कुछ तो कमी होगी? सिचुएशंस ऐसी बनती थी, ऐसी बनाते हैं ये लोग कि किसी ना कोई भी लड़की फंसनी ही फंसनी है, और मैं भी उस चीज में फंसी हूँ, और वैसे ही आज कई लड़कियां उस चीज में फंसी है। मेरे मन में सवाल है कि फंस कैसे गई? अक्षरा भोजपुरी इंडस्ट्री की, आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री की,
तो आपने इन पे यकीन कर लिया, लेकिन अपने एक दोस्त, अपने एक कुलीग, अपनी साथी अक्षरा पे आप यकीन नहीं कर पाई? उनसे पूछ लेती एक बार कि यहाँ अक्षरा, पे जिस लड़के को तुम छोड़ रही हो उसके साथ मैं जा रही हूँ। इसके लिए बोलना चाहूंगी, वो आज की डेट में बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं उनके बारे में नहीं बात करना चाहती हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे जो ये लोग हैं, हमारे जो एक्टर हैं, वो लोग क्या करते हैं कि हर लड़की को एक दूसरे के अगेंस्ट कर देते हैं कि वो आपको आगे नहीं देखना चाहती हैं, इस वजह से ये सारी चीजें कर रही है। अच्छा, तो उन्होंने ये आरोप अक्षरा पे भी लगाए होंगे आपके सब पे लगाते हैं। आज की डेट में कई सारी आई हैं, गई हैं। आज की डेट में एक नई आई है, पता चला है मुझे, क्योंकि फोन आ गया था तुरंत कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, आपने वीडियो, जैसे अभी उनके साथ कोई आकांक्षा करके हैं, तो मुझे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो अपनी बीबी का नाम लेके मुझे कॉल करेंगे कि मेरी घर में प्रॉब्लम हो रही है, बट उन्होंने बीबी का नाम नहीं लिया, उन्होंने बोला आकांक्षा पुरी को वीडियो क्यों भेजा। मैंने बोला कौन आकांक्षा पुरी भाई, मैं नहीं जानती आकांक्षा पुरी को, कौन है। मेरे स्टाफ को फोन किया, मेरा स्टाफ मुझे बता रहा है मैम आपने आकांक्षा जी को कोई वीडियो भेजा है क्या। कौन है आकांक्षा, मैं नहीं जानती उसको, मैं क्यों भेजूं, यही सब बचा है मेरी लाइफ में, मैं यही करूंगी। अपनी बीवी के लिए फोन करे तो समझ में आता है, मतलब आज की डेट में वो है, शायद उसको उसका भी डर होगा कि उसको कुछ पता लग जाएगा। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब वो अक्षरा के साथ रिलेशनशिप में थे तब भी वो आप पे लाइन मारते थे, तो ये तो बहुत कई लड़कियों पे लाइन मारते थे, तो उस समय आप पे भी मारते थे, तो एकदम बिल्कुल ये तो क्लियर कट है कि वो आदमी सही जब नहीं मेरे ऊपर मारते थे वो कई और लड़कियों पे लाइन मारते थे। तो फिर तो समझना था ना इसमें, आपको समझना था, लेकिन प्यार अंधा होता है। और ऐसा कैसा अंधा होता है? होता है, आपको नहीं हुआ और 5 सालों तक आपका प्यार अंधा बना रहा? ऑब्वियसली, इसी को तो अंधा बोलते हैं ना, वरना 2 दिन में आंखें आ जाती। आपको इस बात का भी बुरा नहीं लगा कि अक्षरा सिंह ने जिसको छोड़ा है, उनके एक्स बॉयफ्रेंड को मैं डेट कर रही हूँ, तो अक्षरा को ये बात बुरी लगेगी कि मेरी फ्रेंड जो है सो मेरे ही नहीं, हम लोग फ्रेंड्स नहीं थे, इंडस्ट्री में कोई भी मेरी फ्रेंड नहीं बनी है, बिकॉज यहाँ पे सारी हीरोइनों को एक दूसरे के अगेंस्ट किया हुआ है, तो कोई एक दूसरे से बात ही नहीं करती है, करती होंगी कुछ, बट मेरी तो नहीं होती है। तो आपको बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी अक्षरा के लिए? सी, एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, उस चैप्टर के बारे में कितने चैप्टर्स थे? आपने कहा कि वो और लड़कियों पे लाइन मारते थे, अक्षरा के साथ थे, आप पर भी लाइन मारते थे, शादीशुदा भी थे। सुनिए मेरी बात सुनिए, प्यार ना, मुझे एक अच्छे एक्टर ने बताया, प्यार ऐसा नहीं है कि एक ही बार होगा, प्यार होता है, बट उसको लॉयल्टी से निभाना भी होता है। और प्यार उससे भी होता है जिससे प्यार कई बार हो चुका और कई लोग साथ प्यार कर रहा है। अब देखो हमारे सामने ऐसे सिचुएशंस खड़ी हुई है, तो उस चीज को हम लोग ने उस चीज को, उस सिचुएशन को उस हिसाब से हमारे सामने रखा गया है, तो कोई किसी को भी पिघलना ही था। अदरवाइज मेरे रिलेशन में रहते हुए जब कई लड़कियों के साथ वो रिलेशन बना चुका है, सुनिए आप मेरी बात भी सुन लो, जब कई रिलेशंस, मेरे रिलेशन में रहते हुए जब कई और रिलेशंस में आए हैं, तो उन सब लड़कियों को भी पता था कि ये लड़की सीरियस है, ये लड़की रिलेशन में है, और सबसे बड़ा तो ये था कि इस इंसान को पता होना चाहिए कि ये लड़की मेरे लिए कितनी लॉयल है, कितनी सीरियस है। क्यों नहीं करते हैं, उनको क्या जरूरत है लड़कियों की? आज की डेट में मुझे कितनी, मतलब ऐसे लगता है कि हर सेट पे तो उनको प्यार ही होता है, हर इवेंट में उनको कोई ना कोई लड़की चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों लड़की ही दोषी है? ये सारी बातें इतनी देर से समझ में आई आपको? देर से समझ में आई, मुझे मेरी चीजें समझ में आ गई थी, जिस चीज के लिए हम लोग आज मैं आवाज उठा रही हूँ, इसके पहले कई ने आवाज उठाई, किसी को कोई सुनता नहीं है, और यहाँ पे कोई सपोर्ट में आता नहीं है, जबकि हर एक इंसान एक इंसान की सच्चाई जानता है हमारी इंडस्ट्री में, लेकिन कोई सपोर्ट में आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? मैं तो ये भी आपसे जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले कि आपके जो इंटरव्यूज हैं उसमें आपने खेसारी लाल यादव की खूब तारीफ की, कह रहे बहुत अच्छे आदमी हैं, वो करवाता है ना, वो भी करवाता है, उन्होंने करवाया, आपने किया, और जनता बेवकूफ बन गई, हम बेवकूफ बन गए। अगर मैंने तारीफ की होगी, मैंने उनकी एक्टिंग की तारीफ की होगी। आप कोई भी इंटरव्यू निकाल के देख सकते हो, अगर कोई मुझसे पूछता है कि केसारी में जो भी आपको क्या मतलब अच्छा लगता है, वो अच्छा एक्टर है, ठीक है, एक्टिंग अच्छी करता है, मुझे उनकी सिंगिंग पसंद नहीं आती है, सिंगिंग मुझे पवन जी की पसंद आती है, मैं एज एन सिंगर उनको लाइक करती हूँ। तो उस बात पे भी झगड़ा करता था मुझसे कि तुम पवन जी का कैसे नाम ले सकती हो।
अच्छा, क्योंकि तुम मेरे साथ रिलेशन में हो। भाई वो अपना अपना वो है ना भाई, ओपिनियन मेरा है भाई, मुझे जो पसंद है मैं उसके बारे में बोलूंगी। मैं ठीक है। तुम्हारी कठपुतली वैसे नहीं हूँ। हम्म, मैं अपना सच रखने का वो रखती हूँ। लेकिन रिलेशन की बात आती है, वहां पे मैं ठीक है, मैं अपने रिलेशंस खोने से डरती हूँ, तो शायद वो एक डर होगा, इस वजह से काजल एक मैं बात बताइए, जो बोलता गया वो मैं सुनती गई और मैं समझती गई कि हाँ ये सच है। मान लीजिए कि यहाँ मैं बैठा हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, हम्म। आपकी बातें सुनता हूँ, पसंद हम्म। करता हूँ आपको, और आप मुझे टीवी पर दिखती हैं और आपने कहा कि खेसारी लाल यादव अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है, आई लव यू, ये वो बोल दिया आपने। मैं तो यही सोचूंगा ना कि यार काजल जिसके साथ है वो आदमी गलत नहीं हो सकता, काजल बहुत प्यारी है। जैसे आपने तो एकदम इसका मतलब मैं नॉर्मली तो बोला, बेवकूफ बन गया ना फिर आपकी बात सुन जैसे के। आपने एक नॉर्मली बोला ना कि मतलब प्यार एंड ऑल, जो आई लव यू बोल दिया प्यार हो गया, बिल्कुल भी नहीं। हाथ पैर पे गिरे हैं, रोना धोना, सुसाइड का नाटक, बहुत सारी चीजें हुई है, उसके बाद लड़कियां वो हो जाती है, वहां पे मेरिट हो जाती है, तब जाके प्यार मतलब वहां पे वो पनपता है अंदर कि नहीं वो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरे लिए जान भी दे सकता है। ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा कि अरे मेरे लिए जान देता मतलब ये मेरे से प्यार करता है। 5 साल बाद मैंने कोई तारीफ नहीं की है, सिवाय मैंने ये कहा होगा कि नहीं वो अच्छा एक्टर है। उसके बारे में क्या कहना चाहूंगी, एज एन एक्टर वो मुझे अच्छे लगते हैं, वो बिकॉज हार्ड वर्किंग है, वो उनका मेहनत मुझे पता है। आप गुजरात से हैं, पुणे में आपका जन्म हुआ है, बिहार में बहुत समय तक आप रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि बिहार की कल्चर को समझती होंगी, वहाँ की सोसाइटी को समझती होंगी, वहाँ के समाज को समझती होंगी। मैंने एक वीडियो देखा आपका पुराना, बलिया शहर है, छोटा सा शहर, कोई मुंबईया कल्चर वहाँ नहीं है, वहाँ के लोग बड़े सभ्यता और संस्कृति में यकीन करते हैं। उस मंच पर आप और खेसारी हैं, पहले आप खेसारी लाल यादव के चेहरे पर से पसीना पोंछती हैं, yes, वो फिर सबके सामने आप उनके गाल पे एक छोटा सा किस देती हैं। आपको लगता है कि मंच पर ये सबके सामने ऐसे किस करना खेसारी लाल यादव को ठीक था? क्या ये अच्छा मैसेज किया? क्या जनता मैंने के बीच किस ठीक किया था? था कि उन्होंने किया था? आपने किस किया था? मेरे पास तस्वीरें अभी मैं आपको तो दिखा सकता हूँ, मैंने वो तस्वीर ओके सेव करके रखी ठीक है। है, जैसे पोछने वाला पसीना वाला था, तो पसीना पोंछा शायद आपने और फिर आपने उनके गाल पे किस किया। शायद नोटिस किया, बिकॉज वो सुनाई नहीं था। वो जैसे उन्होंने इशारे में बोला कि ऐसे करो, वो करवा रहा था, वो बोले कि ऐसे पोछो, फिर मैंने स्माइल भी करी थी, फिर बाद में वो चीज़ें फिर मैंने पोछी थी, ये चीज़ हुई नहीं थी। उसमें तो और एकदम किस बिल्कुल। वाली उन्होंने किस किया था, फिर वो पब्लिक के सामने बोलते हैं, तो फिर बाद में वो करना किया, वो गाल पे किया था, तो उस चीज़ को मैं ज़्यादा वो नहीं देती हूँ, तवज्जो आपके नहीं हिसाब से देती ठीक हूँ था? गाल आप पे। तवज्जो दें या ना दें, लेकिन हमारे बीच तो मैसेज जाता है ना। हाँ, सबको लगा कि नॉर्मल हो गए दोनों, और हमारी पब्लिक चाहती है कि हम दोनों साथ में वर्क करें, हमारी पैर को पसंद करते हैं। सो उनके लिए एक छोटा सा जस्टर हुआ, बट वो खुश हुए थे शायद, और सबको लगा कि नहीं अब दोनों मतलब दोनों का जैसे हो गया है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। तो सब लोगों ने फिर अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया, एंड सडनली अगर मैं कुछ बोलूँ तो फिर गलत और बहुत गंदी तरीके से ट्रोल करते हैं, इस जो बात कोई का लिमिट नहीं है। अगर आपके समाज में, आपके बिहार में, अगर मैं देखा जाए, बिहार में पड़ता है कि बलिया यूपी में? बलिया यूपी में है। यूपी में। अगर आपके समाज में ये किस वाला बात आप बोल रहे हो कि नहीं है समाज में, जिससे बहुत वो गलत है, तो फिर किसी के चरित्र पे दाग उठाना, लाइक ब्लेम करना, फिर उंगली उठाना लड़कियों पे, गलत शब्द के वर्ड्स देना, गालियां देना, हर एक चीज, वो क्या समाज के संस्कार में आता बिल्कुल है? सही नहीं है, लोग यही तो कंफ्यूज हैं तो कि कल फिर तक आप लोग एक इतने किस, साथ हैं, एक आप लोग एक दूसरे को किस, किस करते एक थे गाल पे और किस, अचानक से। एक गाल पे किस है, लिप किस तो था नहीं, एक गाल पे किस है। तो आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो आपने किया वो गलत नहीं किया? मैं अब गाल के केस को क्या बोलूँ, अब बताओ। गाल का केस मुझे नहीं लगता वो उन्होंने भी किया है शायद मुझे, और मैंने एकदम शॉक मतलब ठीक है उन्होंने मैं किस कर मतलब लिया। इसलिए मैं इस बात से परेशान हूं कि मंचों पर क्या होता है कि ये चंद भोजपुरी अभिनेता, कुछ लोग ये आकर महिलाओं के साथ इतना गलत व्यवहार करते हैं, इतने कमेंट्स करते हैं, और ये बात आपने महिलाएं समझती क्यों नहीं है, वो खुद उनका साधन क्यों बन जाती हैं। आप लोग खुद जाते हैं कि हाँ ठीक है मैं हूं, तुम्हारे सामने इस्तेमाल करो मेरा, आओ मंच पे मुझे किस करो, अपनी पॉपुलैरिटी बटोरो और फिर हीरो बन जाओ, स्टार बन जाओ, फिर बाद में मुझे छोड़ देना। ये तो आपने आमंत्रित कर दिया। बिल्कुल भी नहीं, हम लोग कुछ आमंत्रित नहीं करते हैं। अगर आप पहले से अगर आवाज भरे उठाते, मना स्टेज करते, में, एक भरे चमाटा मार स्टेज दिया में, होता आपने, अगर आपको लगा कि ये बुरा है, गलत है, किसकी वजह एक है, तो भरे शायद स्टेज हालात कुछ में, और होते हैं। यस कुछ और होता। अगर मेरे पहले जितनी आर्टिस्ट आई हैं उन लोग ने भी ये सब चीजें करी होगी, तो शायद
क्योंकि जनरेशन तो चेंज हुआ है। मैं तो गुजरात से आई हूँ, बस यहाँ के कल्चर मुझे नहीं पता थे, यहाँ के आर्टिस्ट जो है, एक्टर्स है, उन लोग के नेचर्स मुझे नहीं पता थे, यहाँ पे क्या चीज़ें होती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता होती ना थी। और दूसरी बात, अगर वही चीज़ें हमारे जो पहले की जो एक्ट्रेसेस है उन लोग ने करी होती तो शायद इन हीरो की इतनी वो रहती ही नहीं, हिम्मत ही नहीं रहती कि कोई और आर्टिस्ट आ रही हैं जो हमारे आगे भी आएंगी और मेरे भी आगे आएंगी, कई लड़कियां आएंगी। तो शायद आज हम लोग इसीलिए स्टैंड ले रहे हैं कि हमारे आगे जो आएंगी, जितने भी जनरेशन आएंगे, शायद वो इस चीज़ को देख के सेफ रहे। शायद आज मुझ में इसलिए हिम्मत आ गई है बिकॉज मैं बहुत सहन करने के बाद आज मैंने अपने आप में हिम्मत जुटाई है। तो आज मैं उन्हीं लड़कियों की वजह से, अदरवाइज मैं बदनाम की होती। अगर आप सच कह रही हैं, अगर आपने आज हिम्मत दिखाई तो उसे सलाम है। एक सवाल ये भी है कि आपने कुछ दिन पहले दावा किया था कि उनके मोबाइल फ़ोन में आपने कुछ लड़कियों के न्यूड जी देखे फोटोज देखे हैं, वीडियोस देखे, स्क्रीनशॉट देखे। ये कब देखा आपने? क्या उनका फ़ोन आप इस्तेमाल करती थी? मैं उनका फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन यस, रिलेशन में होता है तो ऑब्वियसली पासवर्ड होता है। वो मेरा फ़ोन चेक करते थे तो मैं भी करती थी। अच्छा। तो उनका पासवर्ड मेरे पास था। मैं तो लॉयल थी, लेकिन वो नहीं था तो मुझे दिख गया। मेरे फ़ोन में उसको कुछ भी नहीं दिखा। तो आपने पूछा ये कौन कौन है? तो कौन उनका कौन सी एंटरटेनमेंट था। मैं लड़कियों का नाम नहीं लूंगी, इंडस्ट्री की लड़कियां सॉरी। थी? यस, इंडस्ट्री की होगी ऑब्वियसली, तभी तो निकालेगा। कुछ शायद एल्बम वाली थी और कुछ एक्ट्रेस भी थी मूवीज की। वीडियो कॉल्स किया था उन्होंने? वीडियो कॉल पे जो होता है और हर एक चीज हुआ, न्यूड किया गया उसको, और ऊपर से उसके स्क्रीनशॉट मार के रखे गए, लोगों को दिखाते होंगे। भाई उनका एंटरटेनमेंट है वो उनका। मैंने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने ये जवाब दिया, और उसके बाद ये भी बोला तुमको रहना तो तुम रहो, नहीं रहना तो मत रहो। यस, एंटरटेनमेंट जवाब मिला। तो आपने कहा, फिर आपसे उन्होंने कहा कि तुमको रहना रहो, नहीं रहना मत रहो, तो फिर आपने क्या फैसला किया उस समय? उसके बाद फिर अनबन होना स्टार्ट हो गया था, और हम लोग उस वक्त मतलब शूट कर रहे थे। अगले दिन तक आप फिर साथ हो गई उनके? हम लोग शूट कर रहे थे उस वक्त, और बाद में सी प्यार अंधा होता है यार। प्यार में फिर बाद में कुछ भी नहीं दिखता है। सुबह उठ के मंजन आपके साथ कर रहे हैं, मनोरंजन के बाहर कर रहे हैं, ये बर्दाश्त कर लेती हैं? उसके बाद बहुत दिनों तक हमारी बातें नहीं हुई थी। भले हम शूट कर रहे थे, क्योंकि हम लोग ने शूटिंग जस्ट स्टार्ट ही किया था, बट उसके बाद फिर मेरा बात ना करना, फिर उनके लोगों का क्या हुआ है जाने दो, भूल जाओ, वो मर जाएगा, खाना नहीं खा रहा है, रो रहा है, वो सो नहीं पा रहा है, पूरी रात रोता रहता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत करते हैं उनके आसपास वाले लोग। अनुपमा ने मेरे साथ, अनुपमा यादव भोजपुरी की सिंगर है, इंटरव्यू में मेरे साथ उन्होंने खुलासा किया कि भोजपुरी में 2 गुट है, एक पवन की टीम है, खेसारी की टीम है। पवन की टीम नहीं चाहती कि लोग खेसारी के साथ काम करें, और खेसारी की टीम नहीं चाहती कि जो मेरे साथ लोग हैं वो पवन की तरफ जाए। आपने स्टार्टिंग पवन सिंह से की थी, लेकिन पवन सिंह की टीम से बाहर निकल के खेसारी तक आप कैसे पहुंचे? मेरी स्टार्टिंग जो हुई थी ना, अगर कोई स्टार मुझे फर्स्ट टाइम जो मिला था तो वो है पवन जी। मतलब उसके पहले मैंने कई फिल्में करी थी और अच्छी भी चली है, कई फिल्में हिट भी हुई है, बहुत हिट हुई है। और जैसे यहाँ पे 3 स्टार कहे जाते थे, दिनेश जी, पवन जी और खेसारी जी, और रवि जी तो ऑलरेडी थे ही, बट जनरेशन चेंज हुआ था शायद, मनोज जी और वो लोग। तो मेरी फर्स्ट फिल्म पवन जी के अपोजिट आई थी। उसके बाद मैंने दिनेश जी के साथ भी की है। मैंने फर्स्ट फिल्म खेसारी जी के साथ की थी, तो उसमें मैं उनकी भाभी बनी थी फर्स्ट फिल्म में। जब मैंने उनको देख के बोला तो ये हीरो है। सो था ऐसा, मतलब। फिर उसके बाद फिर तो शायद जैसे लोग बोलते हैं कि खेसारी ने करियर बनाया है, तो फिर मेरी फर्स्ट फिल्म से ही बना देता मेरा करियर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि पवन सिंह की टीम से बाहर निकल के आप खेसारी की टीम में आई कैसे? मैं किसी की टीम से बाहर नहीं निकली हूँ, मैं इंडिविजुअल मैंने सारे वर्क किए। पवन सिंह के साथ मतलब कैसे आपने काम करना बंद कर दिया? शुरुआती समय क्या हुआ था? कुछ अनबन हुई थी या फिर यूं ही आपने शिफ्ट कर लिया? जी नहीं, वो पवन जी के साथ जब मेरी पेयर आई थी, जैसे फर्स्ट फिल्म मैंने प्रतिज्ञा 2 उनके साथ करी थी, उसके पहले भी 3 हीरोइनें पवन जी की चेंज हुई थी। सडनली मेरा नसीब होगा, लक होगा कि मुझे कोई स्टार के साथ फिल्म मिली, ऐसा। उसके पहले मैंने की थी फिल्में, लेकिन वो लोग एवरेज वाले थे सारे। काम जब करने लगी केसारी जी के साथ मेरी, उसके पहले भी 2-3 फिल्में आ चुकी है, मतलब अच्छा। उसके बाद आई है, हाँ, प्रतिज्ञा 2 के बाद 2-3 फिल्में आई, लेकिन वो एवरेज रही है, इतनी सुपर हिट नहीं हुई हमारी जोड़ी उसमें। लेकिन मेहंदी लगा के रखना जब फिल्म आई थी मेरी, तो स्टोरी लोगों को बहुत पसंद आई थी।
तो एक देहाती स्टोरी थी और शायद लोगों को वो पसंद आई थी, शायद नहीं आई थी, अभी भी आ रही है, लोगों सब उसका नाम लेते ही हैं। तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छा वर्क किया था और पूरी टीम का उसमें वो था। कुछ लोग ये कहते हैं कि एक्सचेंज हुआ, पवन की काजल बिल्कुल आ गई नहीं। खेसारी के पास, खेसारी की अक्षरा चल गई पवन के पास। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कभी पेयरिंग नहीं बनाई है, मैंने इंडिविजुअली मैंने सबके साथ काम किया है। अच्छा, ये किस दौर की बात है जब पवन, जब आपने एक इंटरव्यू में आरोप लगाया, ये कब हुआ था कि आपने कहा कि पवन सिंह ने कहा था कि काजल तुम्हें मुझे किस देना पड़ेगा, आपने किस देने से मना कर आई दिया थिंक तो पवन ने लॉकडाउन की इंटरव्यू पहले कैंसिल की कर बात दिया? है, लॉकडाउन के पहले का ही किस्सा है वो। हम्म। तो उसके बाद से फिर हम लोग काम नहीं कर रहे साथ में, उसी के बाद से आप अलग हो गए? उसके बाद से हम लोग ने काम नहीं किया है। हम्म। हाँ। तो मान लिया कि आप खेसारी के साथ थी, प्यार में आप अंधी थी, ठीक है, आप जैसा कह रही हैं, लेकिन पवन के खिलाफ तो आवाज उठा सकती थी आप कि यार इस आदमी ने मुझसे किस मांगा। ये तो मुखर, ये तो बोलना था। और उस समय पवन वर्सेस खेसारी चल भी रहा था, अच्छा मौका था आपको फिर तो अपनी मैं आवाज भी उन उठाने दोनों का। का, पवन एंड खेसारी का मुझे वो नहीं था ना, लेकिन नहीं, लेकिन उन आप तो लोगों आवाज को उठा सकती थी ना। रहेगा, उन लोगों को रहेगा, उनको कंट्रोवर्सी करनी होती है, वो लोग करते हैं। मैं मतलब आज दोनों कंट्रोवर्सी, आज हम दोनों लड़ाई करेंगे, इसके कल बारे में हम लोग कैमरा बंद हो जाएगा, हम लोग साथ में चाय कॉफी खाना वाना सब डिनर भी करेंगे, ऐसा नहीं है। इसके बारे में जानूंगा, लेकिन तो मैं कैमरा के सामने सब लोग बहुत फाइट करते हैं, कैमरा के पीछे सब लोग आराम से रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो भी करते हैं। खेसारी के प्यार में आप अंधी थी, ठीक है, इसलिए हाँ। आप कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन पवन ने जो आपके साथ किया उसके लिए तो आप आवाज उठा सकती थी। हाँ, तो आधी अधूरी फिल्म छोड़ के मैं नहीं जा सकती थी, बिकॉज डायरेक्टर जो हमारे थे वो नहीं, आवाज aged- क्यों नहीं उठाई आपने, बताई क्यों नहीं ये बात? उसके बाद काम कहाँ हुआ है बताओ ना, आवाज ही क्या उठाऊं मैं? कोई सुनने वाला है क्या मेरा? आज खेसारी जी के लिए मैं अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये चीजें हुई है, तब जाके आज मतलब मैंने हिम्मत रात करी के है। 11 आप बज मेरी रहे हैं बात और हम सुन यहाँ पर हैं, लो, सुनने आए हैं। कोई बात नहीं, 12 बज गए हाँ, चलेगा, 2 इतनी बजे रात तक को सुनने के चलेगा। लिए आए आपसे, और उस समय भी सुनने आते हैं हम। कोई बात नहीं, 2 बजे तक चलेगा, आप ठीक है। सुनने आए हो। लेकिन अभी आप इसके बाद YouTube अभी भी खोल के देख सकते हो कि बिहार की पब्लिक जो है वो कितना सपोर्ट में है। आप डर गई थी उस समय कि पवन सिंह के खिलाफ आवाज उठाऊंगी तो मेरा मैं करियर बर्बाद अभी हो जाएगा? तक मैं वोकल अभी हुई हूँ, कुछ हफ्ता भर हुआ होगा शायद। उसके पहले मैं वैसी ही रहती थी, डरी सी सहमी सी, मेरे में हिम्मत नहीं थी। ये हिम्मत मुझे अक्षरा जी को देख के आई है, बट मैं ये फ्रैंकली बोल सकती हूँ, बिकॉज ये डिफेंडर टेम्पो का जब हमारा किस्सा हुआ था रिसेंटली, और उसके बाद फिर अक्षरा जी का ही मैंने इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था, उनसे किसी ने ये सवाल पूछा कि काजल राघवानी के लिए ये चीज बोली गई है कि डिफेंडर से उतर के टेम्पो में बैठेंगी तो मैं वापस डिफेंडर में बिठाऊंगा और औकात होनी चाहिए मुझे छूने की। तो ये बातें थी। तो फिर उन्होंने बोला कि काजल राघवानी के लिए बोला गया है, तो फिर उन्होंने बोला कि काजल को इसका जवाब देना चाहिए। तो शायद मुझे तब से हिम्मत आ गई, मैंने बोला अब मैं चुप नहीं रहूंगी, अब मैं बोलूंगी। अब आप बोलेंगी, उनके लिए खड़ी भी रहेंगी जिनके साथ गलत हो रहा है। ऑब्वियसली मैंने बोला है, मैं 2-4 दिन से बात कर रही हूँ, और जिसने जिसके साथ गलत हुआ है मैं किसी को पर्सनली नहीं बोलने जा रही हूँ। मुझे सामने से लड़कियों के आ रहे हैं, सामने से अच्छी अच्छी हिंदी की भी है, कोई उनके भी आए, मुझे मैसेज में आपको बाद में दिखाऊंगी इंटरव्यू के बाद। एक छोटा सा सजेशन चाहिए, क्योंकि आप बोलने लग गई हैं, लोगों के हितों की बात करने लग गई हैं। एक और पेयर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, निरहुआ और आम्रपाली दुबे का। हाँ। निरहुआ जी की भी शादी हो चुकी है, तो आपको सलाह देनी चाहिए आम्रपाली से कि आम्रपाली मेरी उनसे बात नहीं होती है। मैं उनसे कल मैं मैसेज कर दूंगी कि प्लीज आप लोग आके क्या करना चाहते हैं आप देख लीजिए, प्लीज आप शादी कर लीजिए या फिर आप डिसीजन ले लीजिए, मैं बोल दूंगी उनको। उसमें क्या है, मुझे डर नहीं है उस चीज का। क्या झांसा दिया उन्होंने, ऐसा क्या कहा कि आप एकदम झांसा वो तो देते ही हैं, उनके आसपास वाले भी देते हैं। डायरेक्टर ले लो, प्रोड्यूसर ले लो, उनके मैनेजर्स ले लो, उनके काफी इर्द गिर्द में जितने वो अपना टोली लेके घूमते हैं, जो गाना लिखते हैं उनके वो तो अभी अभी पैदा हुए हैं उनके पास। उसके पहले कई सारे थे। अखिलेश कश्यप मुझे मैसेज करता है जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया, आप क्या कर रही है महाराज, आपका नाम है, आप क्यों बदनाम हो रही है? मैंने बोला मैं बोल रही हूँ तो मैं बदनाम हो रही हूँ, और तुम्हारा जो स्टार है वो हर जगह मुझे बदनाम कर रहा है, जबकि मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ, तो तुम उसको नहीं समझा सकते हो, मुझे समझाने आए हो। तो बोलता है कि फ्लो में उनसे गलती से निकल गया मुंह से। मतलब सिर्फ फ्लो में उन्हीं से गलती होती है, हर बार होती है। तो क्या इन लोगों ने मिलकर एक जाल बुना
आपको अपनी जाल में जाल फंसाया? आज भी बुनते हैं, आज भी कई लड़कियां फंसी हुई है। कैसे और बुनते हैं? जैसे जो लड़की आती है भाई को पसंद आएगी, भाभी जी सुनिए ना ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, चालू हो जाता है इन लोग का ड्रामा। अच्छा, खेसारी पहले सेलेक्ट करते हैं कि ये लड़की सुंदर है, फिर उनकी टीम उनको भाभी बोलना शुरू उनको करती है। लड़की चाहिए। ये आपस में क्यों लड़ते थे, पवन सिंह और खेसारी? कंट्रोवर्सी होगी। दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए। उसके बाद एक भी तो हो जाता है ना। और मैं बहुत बड़ी मतलब पागल थी जब ये लोग मिले थे, तो मुझे प्राउड फील होता है, मैं बहुत गर्व फील करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी इंडस्ट्री एक हो जाए और लोगों की अनबने खत्म हो जाए ताकि इंडस्ट्री ग्रो करे। और मैंने इन दोनों का पहला पोस्ट मैंने डाला था कि मतलब हैप्पी हूं मैं कि ये दोनों वापस मिल गए, अब शायद हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद तुरंत वही चीजें होती है, जैसे पवन जी कुछ अच्छा काम करने जाते हैं तो खेसारी जी जलने लगते हैं, उनके कंपनी वाले, उनके सपोर्टर बोलने लगते हैं, ट्रोल करने लगते हैं। तो ये चीजें होती है। मैंने पवन जी को आज तक कभी देखा नहीं है कि पवन जी ने सामने से कभी खेसारी जी के काम को या किसी चीज को ट्रोल किया होगा, ये मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन खेसारी जी हमेशा अपने चीजों से लोगों से ट्रोल करवाते हैं। बहुत इनसिक्योर फील करते थे। उनको ऐसा लगता है कि मेरे आगे कोई जाना नहीं चाहिए, वो अपने आगे किसी को देखना नहीं चाहते हैं, उनका बस यही है। तो यही बात थी कि वो पवन सिंह से जलते थे। आज भी जलते हैं। क्या अक्षरा भी वजह थी क्या इन दोनों की लड़ाई के पीछे? बिल्कुल नहीं, लड़कियों को बस टारगेट किया जाता है, लड़कियां उसमें कहीं पे भी नहीं रहती है। लड़कियों को बस नाम दिया जाता है बीच में, लेकिन कहीं भी कोई भी नहीं है। अक्षरा से आपकी बात हुई इस बीच कभी? हाँ होती है। क्या कहा उन्होंने? आज की डेट में मेरी इंस्पिरेशन वही है, क्योंकि उनसे मैं हिम्मत ला रही हूँ। आगे क्या प्लान? एंड वो बोलती है मुझे, मैं आपके सपोर्ट में हूँ, आप लड़ो, हिम्मत दिखाओ और डरना बिल्कुल भी नहीं। सो आज मैं नीडर होके बात कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हर। उन्होंने आपको रास्ता दिखाया। और मैं ही वही चीज मैं दूसरी लड़कियों को दे रही हूँ, जिनका मुझे पता है कि उसके साथ चीजें गलत हुई हैं, तो मैं अपनी तरफ से उसको बोल रही हूँ कि तुम करो, लड़ो। आप मतलब ये कहना चाहती हैं कि मुझसे थोड़ी गलती हो गई, मैं चुप रही, लेकिन आप पहले दिन से अपने को लेकर जागरूक रहो, अपनी बात उठाओ, अपनी आवाज उठाओ। चीजें बहुत खराब होती जा रही है, बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। और हम लोग सीनियर है, एज ए सिस्टर भी मैं बोल सकती हूँ, बड़ी बहन के हिसाब से भी बोल सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मतलब अब लड़कियां लड़े अपने लिए, फाइट करें, अदरवाइज ये लोग पूरा खत्म कर देंगे। एक और कहानी अभी आए दिन एक इंटरव्यू मैंने देखा, रानी चटर्जी इंटरव्यू दे रही थी, उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी ने उन्हें फिल्मों से बाहर निकलवा दिया, डायरेक्टर चेक उनको देते थे और चेक वापस ये चीजें होती हैं। बट मुझे मनोज जी का, और मैं उस जनरेशन के टाइम मैं नहीं थी, मैं तो बाद में आई हूँ, वो तो बहुत सालों से वर्क कर रही हैं, तो मुझे उसका पता नहीं। लेकिन हमारे जनरेशन में ये चीज होती है, तो मे बी उनके लिए हुआ होगा। ये आपके रवि किशन जिन्होंने फिल्म बनाई लापता लेडीज, ऑस्कर में गई है, साउथ का गाना है नाटो नाटो, अवार्ड पा चुका है। आपने भी एक गाना गाया था, मुझे याद है, वो छलकता हमरो जवानिया राजा। मैंने नहीं गाया था, आपने उस पे एक्ट किया था, है ना? ये छलकता हमर जवानिया ढोड़ी लहंगा चोली गा के हम कब तक ऑस्कर तक पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो सिंगर्स गाते हैं ना, हम थोड़ी गाते हैं। नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी तो बनती है, आप जिम्मेदारी अगर शायद आप उस गाने को टीवी पर रिप्रेजेंट करते हैं, पर्दे पे दिखाते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी इस बात को लेके कि ना तो हम लोग गाने लिखते हैं, ना ही हम लोग गाने गाते हैं, एक्ट करते हैं। हम लोग उसमें एक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम लोग उस चीज के लिए काफी वल्गर स्टेप्स दिए जाते थे उन सब चीजों में, तो मैं मना करती थी, वो करवाते थे लेकिन सब लोग। अच्छा, आपने मना किया फिर भी उन्होंने करवाते हैं। और जब मैं कैपेबल बन गई उसके बाद मैं सीधा मना ही करती हूँ, नहीं कर पाऊंगी, आप मेरी सॉरी, मुझे मूवी से निकाल दीजिए आप, पर मैं नहीं कर पाऊंगी। तब शायद वो लोग नहीं करते थे, मैं कोरियोग्राफर से लड़ जाती थी, आई एम सॉरी सर, नहीं कर पाऊंगी। बट स्टार्टिंग में मुझसे भी करवाया है। 11 से लेके 24, 13 साल में 11-24 साल, 14 इयर्स हो गए। हाँ, 14 साल के करियर में हमें सिर्फ 4 योगदान बताइए जो आपने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए किया है। मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए किया, स्टार्टिंग में जैसे मैं आई थी तो मैंने एल्बम्स जो किए हैं ना, तो गिने तुक्के मैंने किए हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ केसारी जी,
क्योंकि वो मतलब ऐसे प्यार का लाला वो उसमें वो मुझसे चार अच्छे करवाया। काम बताइए। सुनिए मैं ना, वो चीज ही बोल रही हूँ। मैंने एल्बम्स मैंने नहीं किए हैं, ज्यादातर नहीं किए हैं। वो लोग जो बेडरूम में सॉन्ग्स बनाते हैं, बाथरूम में कोई सॉन्ग्स बना लेते हैं, अच्छे अच्छे लेवल के, अच्छे लेवल के टॉप स्टार बाथरूम में गाना बनाया है। आप लोग बाद में देख सकते हैं, देख लीजिएगा। मतलब उतनी चीप हरकत मैंने कभी नहीं की है सॉन्ग में। स्टार्टिंग में जब मैं न्यू आई थी, मुझे मैनिपुलेट किया गया था, बिकॉज कोई न्यू कमर आती है तो उसको बहुत सारी वो चीज़ें करते, और मैं नई थी, मैं छोटी भी थी, मैं 19 साल की या ऐसा कुछ तो थी, तो उतनी मैच्योर नहीं थी मैं इन सब चीज़ों को लेके। तो मुझसे कुछ सीन्स करवाए गए, मुझे किसिंग सीन करवाया गया, लोगों ने मतलब करवाया है, तो मेरे से गलती हुई है, मैं मानती हूँ, मैं उसको एक्सपेक्ट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। पर उसके बाद योगदान पूछ रहा हूँ, 14 साल के करियर में उसके बाद मैंने उस चीज को बंद किया है। आज की डेट में आप मेरी कोई मतलब पहला योगदान आपका ये है कि आपने अपनी गलत चीजों को बंद कर दिया। ऑब्वियसली हुआ, मैंने वल्गर चीजें करना बंद किया है। ठीक है, चलिए तो योगदान मान अच्छा ही लेता हूं। हुआ। वल्गरिटी हम लोग नहीं दिखाते, जिससे वो फेमस था इंडस्ट्री। वल्गर चीजें आज की डेट में मैं नहीं कर रही हूँ, ऐसी कोई फिल्म नहीं बन रही है। ठीक है, मैंने अपने आप को वो चीज की है। दूसरा योगदान तो मैं खुद से काउंट करता हूँ, जो आपने अभी आवाज उठाने शुरू की, ये भी योगदान है। दूसरा, तीसरा अभी कर रही हूँ मैं लड़कियों के लिए, मैं खुद खड़ी रहूंगी। मैंने कल भी उसको बोला कि तुम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तीसरा योगदान, तीसरा, मैं काफी चीजों के लिए मैं रोक टोक करती रहती हूँ जो वल्गर लगती है मुझे। यहाँ पे योगदान क्या करे, यहाँ पे यही सब तो चीजें चलती है, क्या बताओ इसमें योगदान क्या करूँ इसमें ज्यादा मुझे योगदान का दिख नहीं रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये भोजपुरी इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री तो है नहीं। ये वो इंडस्ट्री है जहाँ अमिताभ बच्चन ने आके फिल्म बनाई है, लेकिन उसके बाद से गंगा और गंगोत्री बनाने के बाद से दोबारा उन्होंने फिल्म नहीं बनाई। प्रियंका चोपड़ा जैसे हीरोइन ने भोजपुरी फिल्मों की प्रोड्यूसर बनकर पैसा लगाया, लेकिन उसके बाद से फिल्म नहीं बनाई। अजय देवगन मनोज तिवारी के साथ काम कर चुके हैं, बना चुके हैं, लेकिन वो फिर से वापस नहीं आए। मिथुन चक्रवर्ती काम कर चुके हैं। ये सारे एक्टर भोजपुरी में आते तो हैं, लेकिन फिर भाग चले जाते हैं। आप लोगों ने ऐसा क्या बना दिया 14 सालों में, क्या क्यों अजीब सा कर दिया जिससे कि अब फिर मैंने नहीं किया। मैं पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं। अच्छे डायरेक्टर के हाथ में नहीं आई है। यहाँ पे गिने चुने एक दो अच्छे डायरेक्टर है जिसको नॉलेज है, अदरवाइज किसी को भी नहीं है। कोई किसी के लिए खैनी बना रहा है बैठ के, कोई किसी के पैरों के पास बैठते, भैया डेट दे दीजिए ना भैया, डेट दे दीजिए ना भैया, 6 महीने हो गए फिल्म नहीं करी है, डेट दे दीजिए। तो ऐसे तो डायरेक्टर है, बताओ क्या करेंगे ये लोग। आपने और उसके सामने उसको मिल जाएगा, अगर मिल जाते हैं श्री अमिताभ बच्चन मिल जाते हैं, अजय देवगन मिल जाते हैं, मिथुन जी मिल जाते हैं, उनके सामने तो उनकी बोली ही नहीं निकलेगी भाई, क्या निकलेगा। ये लोग वापस आए नहीं भोजपुरी में। अच्छा, क्यों करेंगे। मैंने एक वेब सीरीज देखी, आपने देखी पंचायत? मैंने नहीं देखी है। पंचायत में ज्यादातर कलाकार ना बिहार से हैं, और वो मूवी देखने के बाद समझ में अरे यार, मैं वही बोल रही हूँ, पंकज त्रिपाठी जी जो है वो बिहार के हैं ना। पंकज त्रिपाठी, संजय तो मिश्रा, वो भोजपुरी क्यों नहीं कर रहे हैं? वही वो मतलब एकदम मतलब जमीन से जुड़े हुए हैं, उनको एकमात्र इतना सा घमंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक डिफेंडर क्या ले लिया कमा के, तो वो भी वो चंदा जो जमा किया है ना, सबका सोना वोना उतरवा के एंड मतलब पैसे एक चीज के लेके सबसे निकलवा के, तो शायद उसी का डिफेंडर। शायद डिफेंडर वाली बात आपको बहुत चुभ गई है, क्योंकि 2-3 बार आप बोल चुकी हैं। चुभा है ना भाई। ये टेम्पो कौन है? टेम्पो दूसरे अदर स्टार है उनके, कहीं चिंटू पांडे तो नहीं हो सकता है। और भी कई लोग हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ जो उनके लिए छोटे हैं, लेकिन मेरे लिए एक्टर कोई भी छोटा नहीं है। जब आपने कहा कि आपके लिए कोई एक्टर छोटे नहीं, जब आप खेसारी के साथ काम करती थी तो क्या आप छोटे स्टार्स को मौका देती थी उस समय? अगर मान लीजिए कोई छोटा स्टार आए और काजल आप मेरी फिल्म की हीरोइन बन जाए तो आप बन जाती थी? मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। मेरे लिए मेरा एक्ट मायने रखता है, मेरे लिए मेरी फिल्में मायने रखती है। मेरे लिए काम छोटा बड़ा नहीं था। फिल्म होती है। तुम्हारे मूवीज में भी बड़ा स्टार है, अगर उस मूवी में भी वही कैमरा जाता था, मेरे मूवी में भी वही कैमरा आता था। वहीं पे तुम भी मतलब होटल में रह रहे हो, वहां पे मैं भी रह रही हूँ। यूनिट वही रहती है, जहाँ तुम्हारी रहती है वहां मेरी रहती है। डायरेक्टर वही है, जो तुम्हारे है वो मेरे भी हैं। प्रोड्यूसर वही है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। तो इसमें छोटा बड़ा है क्या? अच्छा, एक बात और जानना चाहता हूँ मैं आपसे, क्या ये भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी है या कुछ अच्छे लोग भी हैं? आपको क्या लगता है? सोचना पड़ेगा मतलब एक आध नाम भी जेहन में नहीं आ रहे, सोचना पड़ेगा, ये तो बहुत फिर बड़ी समस्या है।
आपको अगर सोचना पड़ हमारी रहा है तो। इंडस्ट्री के लिए सीरियसली सोचना पड़ेगा, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं सच में नहीं बता सकती, मैं जज ही नहीं कर सकती यहाँ पे अच्छा कौन है। काजल लखवानी, कोई भोजपुरी फिल्म है जो आपको बहुत पसंद आए कि यार ये फिल्म अच्छी थी, ऐसी फिल्में बननी चाहिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिससे लोग समझे कि हाँ अब ऐसी फिल्म बनानी चाहिए हमें। मैं ज्यादातर फिल्में देखती नहीं हूँ, भोजपुरी बस तो करती हैं केवल। भोजपुरी मैं अपनी फिल्में देखती हूँ। और किसी की नहीं देखती आप? मुझे लगता है ना, जैसे पटना से पाकिस्तान है, बहुत अच्छी फिल्म बनी है। मेहंदी लगा के रखना है, मेहंदी लगा के रखना, वो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, तब जाके आज लोगों को याद है वो फिल्म। कोई बॉलीवुड की फिल्म देखी है आपने? बॉलीवुड की देखती हूँ ना, कौन क्यों सी नहीं movie देखी देखूंगी। काफी देखी है। खुद पे बस रोना आता है, खुद पे गुस्सा आता है कभी? आजकल मैं मैंने रोते ही क्या नहीं हूँ। कर दिया ये, मैंने क्या कर लिया? मुझे फील होता है यही चीज आज मैंने खुद से बोली कि मैंने अपने लाइफ के कई साल बहुत वो किए, मतलब क्या बोलते हैं, खराब कर दिए। अगर मैं मतलब बोलते हैं ना, मैंने अपनी लाइफ के कुछ साल मैंने खराब कर दिए इस इंडस्ट्री में। अगर मैं सच में मैं अगर उस नहीं पड़ी होती उन चीज़ों में, तो शायद अच्छा ही कुछ होता और मेरे लिए। सिंगल हैं आप अभी भी? हाँ, किसी के इंतजार में? इंतजार क्या, मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी कोई वो चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर, बची ही नहीं है कि किसी के उसमें आना, प्यार दोबारा एंड प्रेम ऑल। करने की हिम्मत नहीं बची आप में, इतना प्यार टूट एंड चुके हैं, ऑल इतना धोखा बिल्कुल खा भी चुके नहीं, हैं। ऐसा बिल्कुल कौन भी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना अब सीरियसली ना, मैं लोग बोलते हैं पत्थर दिल हो गई हूँ, हाँ हो गई हूँ, छोड़ो यार उसमें क्या है। तो यहाँ काजल, पे आप शिकायत क्यों नहीं दर्ज करवाती हैं? एक सवाल मेरे मन में ये है कि जब इतनी सारी बातें आप मीडिया में बात कर रही हैं तो एक केस फाइल करना चाहिए कि आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने अगर आपके साथ मैंने cheat किया है। पहली बार स्टैंड लिया है तो मैं वैसे भी चुप नहीं रहूंगी। इतना सारा आप केस चीज फाइल होने के करेंगे, बाद एफआईआर कराएंगी? क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है, और मैं जरूर करूंगी। और मैं अपनी गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहूंगी जरूर कि मतलब मैं इस इंडस्ट्री में वर्क करती हूँ, मैं बिहार की हूँ, गवर्नमेंट से भी कहूंगी, यूपी में भी कहूंगी, मैं जिस इंडस्ट्री के लिए अपना मेरा कर्म भूमि है, जिसको मैं इतना प्यार करती हूँ। तो ये थी काजल लखवानी, जिनसे तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत की। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ लोगों पर जो आरोप लगाए, बहुत ही गंभीर आरोप है, और काजल लखवानी इस बात का दावा करती हैं कि ये प्यार में थी इसलिए चुप थी, लेकिन अब वो जागी हैं और मुखर हुई हैं, अपनी बात रख रही हैं। अगर ये बात सत्य है तो काजल लखवानी का ये कदम स्वागत योग्य है। बाकी लंबी बातचीत हुई हमारी, तमाम सवाल हुए, इन्होंने अपने जवाब दिए। हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी? काजल लखवानी ने जो जवाब आपको दिए हैं उससे आप कितना संतुष्ट हैं? इस पर आप अपनी राय जरूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.